आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे बैठे पर्दा, पर्दे में बैठे बैठे पर्दा, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। मीठी मीठी ताली बजाते हुए हरि बोल। जिससे हम प्रेम करें, जिसके दीवाने हो, यदि वही हमसे पर्दा करे तो कैसी बात बनेगी। इसीलिए श्याम दीवाने जब जाते हैं तो कहते हैं प्रभु आपका ये पर्दा हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं, बिल्कुल मंजूर नहीं है। और हम अगर इतनी दूर चलकर आ गए हैं तो 2 कदम प्रभु आप भी बढ़ा दीजिए। तो बड़ा सुंदर भाव आता है। पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सांवरे, पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सांवरे। बैठा है छुप के दीवानों से क्यों दूर सांवरे। बैठा है छुप के दीवानों से सांवरे। बैठा है छिप के दीवानों से क्यों दूर सांवरे। मैं भी तो आया 2 कदम, मैं भी तो आया 2 कदम, मैं भी तो आया 2 कदम, जरा तुम भी बढ़ाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे बैठे पर्दा, पर्दे में बैठे बैठे पर्दा, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे आपसे मोहब्बत है, आपसे प्रेम है, इसीलिए इतनी सी कृपा कर दीजिए कि अपनी सांवरी सी सूरत एक बार दिखा दीजिए। तो बड़ा सुंदर भाव आता है। हम चाहने वाले तुमसे हमें मोहब्बत, कर दो करम जरा सा दिखला दो सांवरी सूरत। प्यासी निगाह दास की, प्यासी निगाह, प्यासी निगाह दास की, दास की जरा नजरे मिलाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा
सियावर रामचंद्र की जय बोले जानकी मैया की जय बोले पवन पुत्र हनुमान की। जय हो। देखिए जयकार ऐसी होनी चाहिए राम जानकी मंदिर में आवाज पहुंच जाए आप सबकी। बोले सियावर रामचंद्र की जय बोले जानकी मैया की जय बोले पवन पुत्र हनुमान की। जय। तो यहाँ पर जब युद्ध होता है, क्योंकि युद्ध की कथा हम अधिक बढ़ाकर नहीं कहेंगे, पहले दिन जब युद्ध हुआ तो पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई। पहले दिन में आधी सेना मर गई। दूसरे दिन का जो युद्ध हुआ उसमें लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। सुखेन वैद्य ने बताया कि यदि संजीवनी मिल जाए ना तो इनकी प्राण रक्षा हो सकती है। हनुमान जी महाराज अपने प्रभु को जब रोता हुआ देखते हैं तो कहते हैं कि कोई कुछ भी करे मैं आपको कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकता। हनुमान जी महाराज ही जाते हैं, संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं, लक्ष्मण जी को पिलाई जाती है, उनकी प्राण रक्षा होती है। अब तीसरे दिन के युद्ध में क्या हुआ, कुंभकर्ण को भगवान ने गति दी। और कुंभकर्ण सभी जानते हैं 6 महीने तक सोता था, एक दिन जगता था, और जब जगता था तो बस खाता ही रहता था। अब यदि विचार करो अगर ये 6 महीने जागता और एक दिन सोता तो कितना भोजन ये करता, फिर जितना भी भोजन होता वो सब इसी के लिए होता और सब भूखे ही मर जाते। इसीलिए भगवान ने जब ये वरदान मांगने वाला था कि 6 महीने जागे और एक दिन सोए, सरस्वती की प्रेरणा से इसके मुख से निकला 6 महीने तक सोते रहे, एक दिन जागे। तो यहाँ पर तीसरे दिन कुंभकर्ण को गति दी। चौथे दिन के युद्ध में प्रभु नागपाश से बांधे जाते हैं, और जब नागपाश से बंध गए भगवान, गरुड़ जी को बुलाया गया। गरुड़ जी ने भगवान को मुक्त किया। पहले दिन की कथा में मैंने बताया था कि गरुड़ जी महाराज काकभूषुंडी जी से कथा सुनने गए तो किस बंधन ने, किस अहंकार ने उनको बांध कर रखा था। कौन सा अहंकार था? 84 के बंधन से मुक्त करते भगवान सबको, और आज उन्हीं भगवान को मैंने मुक्त किया, ये अहंकार आ गया था। भगवान नागपाश से बंध जाते हैं, मेघनाथ को गति दी गई। और देखिए जब मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने मारा तो मेघनाथ की जो भुजा थी वो भुजा पहुंची जाकर जहां पर उसकी पत्नी सुलोचना बैठी हुई थी, वहां पर पहुंची। अपने पति की भुजा को देखकर सुलोचना पहचान तो गई, परंतु विश्वास नहीं हुआ। और इतनी ये पतिव्रता है कि इसने कहा कि अगर ये मेरे स्वामी की भुजा है तो ये अपने इसी भुजा से सारा का सारा वृत्तांत, सारी की सारी कथा स्वयं मुझे लिखकर बताए कि वहां पर रण क्षेत्र में हुआ क्या, कैसे मेरे स्वामी की हत्या की गई। तत्पर हो जाती वह भुजा उठ करके एक दासी गई, तो हाथ में लेखनी पकड़ा दी, सारा का सारा वृत्तांत लिख दिया भुजा ने। देख करके सुलोचना बहुत रोने लग जाती है। और जब ये प्रभु श्री राम जी के पास में गई थी तो इसने लक्ष्मण जी से कहा कि आप ये मत विचार कीजिएगा लक्ष्मण जी कि आपने मेरे पति को मारा है, ये आपने कभी नहीं मारा। मेरे पति को मारने में सहायता आपकी की है आपकी पत्नी ने। ये 2 वीरों का युद्ध नहीं था, ये 2 ऐसी स्त्रियों का युद्ध था जो दोनों की दोनों पतिव्रता थी। उधर उर्मिला और इधर मैं, बस अंतर ये हो गया कि
उर्मिला का जो पति है वो राम के साथ राम के लिए लड़ा और मेरा पति जो है वो राम के विरुद्ध युद्ध करने पहुंच गया। इसीलिए आज वो पतिव्रता स्त्री विजय को प्राप्त करती है। इसीलिए लक्ष्मण जी ये संदेह मत रखिएगा कि आपने मेरे पति को मारा है। ये उस नारी के सतीत्व का प्रभाव था कि आप मेरे स्वामी को मार पाए, नहीं तो बड़े बड़े देवता इंद्र भी परास्त हो गए। इसका एक नाम इंद्रजीत है। इंद्रजीत नाम ऐसे ही पड़ा था जब इसने इंद्र को जीता था युद्ध में। लक्ष्मण जी को युद्ध में 2 बार शक्तियां लगी, एक बार मेघनाद ने मारी और एक बार रावण के द्वारा। अब यहां पर जब रावण आया तो रावण तो अपने रथ में विराजमान होकर युद्ध करे और भगवान नीचे खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं। तो देवताओं ने देखा, प्रभु की सेवा में अपना रथ भेजा और प्रभु उसी रथ पर विराजमान होकर के युद्ध करते हैं। अच्छा, एक बार और भगवान युद्ध करते हैं, परंतु जितने भी प्रहार कर रहे हैं रावण मरता ही नहीं। बाण पर बाण भगवान मार रहे हैं। अब भगवान तो लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी देवता हैं, विचार कर रहे हैं कि भगवान प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन रावण मरता नहीं है। तो वो दुखी हो रहे हैं और भगवान तो लीला कर रहे हैं। और लीला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रतीक्षा कर रहे हैं कब विभीषण आकर के हमारी सहायता करे। आज विभीषण की भक्ति की परीक्षा ले रहे भगवान। और जैसे ही विभीषण ने देखा तो आज यहाँ पर भगवान से विभीषण ने कहा, प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा, कितने भी आप प्रहार करेंगे ये मर ही नहीं सकता। जितनी भुजाएं काटे भगवान, नवीन भुजाएं आ जाए, नवीन मुख आ जाए। तब विभीषण ने कहा, इसके नाभि कुंड में प्रभु अमृत है। नाभि कुंड पीयूष बसिया के, नाभि कुंड पीयूष बसिया के, नाथ जियत रावण बलता के, नाथ जियत रावण बलता के, सुनत विभीषण बचन कृपाला, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्षि गहे कर बाण कराला, हर्षि गहे कर बाण कराला। आज तो यहाँ पर जैसे ही विभीषण ने बताया, प्रभु इसकी नाभि में ही अमृत है और यदि आप मारना चाहते हैं, इस अमृत के बल पर ये जी रहा है, यदि मारना चाहें आप तो इसकी नाभि पर ही प्रहार कीजिए। आज जैसे ही भगवान ने सुना, प्रभु मुस्कुराने लगे। भगवान की भक्ति करेंगे हम, भगवान कोई साधारण परीक्षा नहीं लेते हैं। ऐसी ऐसी परीक्षाएं लेंगे कि आप भक्ति छोड़ देंगे। भला कोई भाई में कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी बैर मानते हो, परंतु किसी तीसरे से एक भाई ये नहीं कहेगा प्रभु इसकी मृत्यु ऐसी होगी, आप इसे ऐसे मारिए। लेकिन भगवान परीक्षा ले रहे हैं। और जब भगवान ने देखा कि विभीषण ने मेरी सहायता की है, आज भक्ति दृढ़ हो गई, भगवान ने एक ही साथ बाण लिए और भगवान क्रोध में भर जाते हैं क्योंकि युद्ध कर रहे हैं रावण के साथ में। भगवान ने ऐसे तीखे बाण लिए हैं कि इन बाणों को चलाने के बाद में दूसरे कोई भी बाण चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 31 बाण भगवान ने लिए, आज धनुष पर चढ़ाए हैं उन बाणों को और कानों तक खींचा है। खेच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, सुर नायक सायक चले मानहु काल फणीश।
वो बाण ऐसे चले हैं जो रघुवर ने आज छोड़े हैं कि मानो काल सर्प ही हो। अच्छा ये बताइए रावण की कितनी भुजाएं हैं? 20 भुजाएं। और मुख कितने हैं? 10। आज जो 31 बाण भगवान ने छोड़े वो 20 बाण जाकर के सीधा रावण की भुजा में लगते हैं। आज 20 भुजाएं कटती हैं, 10 बाण जाकर के मुख में लगे, 10 मुख कटते हैं। अंत में एक बाण जाकर के नाभि में लगा है। और जैसे ही नाभि में बाण लगा कि आज रावण का प्राणांत होता है। आज यहाँ पर धड़ इधर उधर दौड़ रहा है। श्री रामचंद्र भगवान की मरते मरते भी आज इसने कहा गरजे उमरत घोर रण भारी, कहा राम रन हतौ पचारी। यानी वो राम कहाँ है? यदि मिल जाएगा तो मैं इसी रण क्षेत्र में उसे अभी के अभी मार दूंगा। यानी अंत में भी रावण ने भगवान का नाम पुकारा है और नाम लेकर के ही भगवान के धाम को प्राप्त किया है। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले जानकी मैया की।